भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे आज की इस वीडियो में। और काफ़ी खूबसूरत वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि तीसरा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर का। कह रहा है डाइंग पेशेंट। डाइंग मतलब क्या होता है? डाई आप लोग जानते हैं ना। डाई मतलब क्या होता है? मरना। डाई मतलब मरना होता है ना। तो डाइंग मतलब मर रहा है, ठीक है ना। डाइंग मतलब क्या? जो मृत्यु हो रहा है, ठीक है ना। इंग इंग लगने का मतलब जो अभी चल रहा है। तो डाइंग मतलब, डाइंग पेशेंट मतलब मरने वाला मरीज, या जो पेशेंट अभी मरने के एकदम रास्ते पर चल पड़ा है वैसा मरीज, ठीक है। इसीलिए इसे मरनासन मरीज कहते हैं। मरनासन मरीज क्यों कहते हैं? मर नासन यानी मरने के जो आसन में प्राप्त कर चुका हो, जो मरने के रास्ते पर चल चुका हो, उसी को मरनासन यानी मरने के आसन पर हो, ठीक है। अभी वो मरा नहीं है, मतलब वो उसका समय नज़दीक है, उसके बारे में कर रहा है, ठीक है ना। यानी मृत्यु के निकट, समझ जाए। तो डाइंग पेशेंट किसे कहते हैं? इसी को हम लोग जो है निकट या आसन मृत्यु के चिन्ह व लक्षण लिखिए। डाइंग पेशेंट जो मरनासन मरीज है, उसी को हम लोग मरने के निकट, मृत्यु के निकट या मृत्यु आसन के चिन्ह व लक्षण लिखिए, ठीक है। तो चलिए आज इसको हम देखेंगे। अब आप खुद समझिए कि डाइंग पेशेंट का मतलब क्या होता है। जो जो जिसका मृत्यु हो रहा हो या जो मृत्यु के निकट हो, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, क्योंकि यह एक फेज होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति जन्म लेता है ना, तो जन्म लेता है तो वहाँ भी एक फेज होता है। पहले बच्चा का जो है भ्रूण जो है गर्भ में पलता है, फिर वह भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर जन्म लेता है बालक के रूप में, शिशु के रूप में। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो चूँकि जन्म लेना भी एक फेज में होता है, अवस्था, स्टेजेज होता है, तो मरना भी कहीं ना कहीं यह एक अवस्था होता है। डायरेक्ट जो है कोई व्यक्ति अचानक से जो है, जो मृत्यु होता है या कोई भी मृत्यु होता है, जो है वह एक अवस्था होता है। जैसे किसी को एक्सीडेंट भी हो जाए और उसको तत्काल इमीडिएट अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो व्यक्ति बच सकता है। लेकिन अगर 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी अगर थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हो गया उसके बचाने में, तो मृत्यु हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अवस्था, मरनासन सबके साथ होता है, सबके साथ जीवन के लास्ट में यह आता ही है। तो इस अवस्था में जो भी मरीज चले जाते हैं मरने के निकट, यह अवस्था में मरीज अपनी मृत्यु के निकट पहुंच जाते हैं, ठीक है। मरनासन चूँकि यह एक अवस्था है, फेज है, जहाँ पे जो भी रोगी होते हैं, जो अपने जीवन के आखिरी क्षण जी रहे होते हैं, निकट पहुंच जाते हैं मृत्यु के, उसी को हम लोग डाइंग पेशेंट कहते हैं, ठीक है। एवं मरीज की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब जो डाइंग, मरने वाला पेशेंट होता है, देखिएगा कि इसमें मरीज का, अब ये अलग की बात है कि हॉस्पिटल से ले गए, ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया और रूम घर पर जाके डेथ कर गया, ऐसा होता है कई बार। तो वो सब अलग की सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मल तरीके पर जो पढ़ा जाए कि नॉर्मल जो डेथ होनी चाहिए, तो नॉर्मल डेथ एक अवस्था में होता है। जैसे जैसे व्यक्ति निकट जाएगा, मृत्यु का समय नज़दीक आते जाता है, निकट जाता है, वैसे ही व्यक्ति का स्थिति और ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके शरीर में अधिक परेशानियां उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने लास्ट सिचुएशन में जी रहा होता है, मरने के सिचुएशन में होता है, निकट होता है, तो उसके बहुत सारे शरीर में परेशानियां होने लगती हैं। उसका जीवन कुछ दिनों या घंटों का शेष बच जाता है। डाइंग पेशेंट कहने का मतलब है जो मरने के एकदम निकट हो, जिसका मरने का जो समय हो कुछ दिन से लेकर कुछ घंटों, चंद मिनटों तक भी हो सकता है, समझ गया। उसके बाद मरीज की कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब ये जो डाइंग पेशेंट होता है, मरनासन या मरने, मृत्यु के निकट जो मरीज होते हैं, वैसे मरीज का जो समय होता है मृत्यु का, वह कुछ दिन से लेकर कुछ घंटों तक जो है होता है, समझ गए। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। नहीं देखते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन व्यक्ति का ख़राब होने लगता है, व्यक्ति जब मरने के बहुत ज़्यादा निकट आ जाता है, मतलब उसका स्थिति बहुत ख़राब हो जाता है, जीवन के आखिरी पड़ाव में रहता है, तो देखते होइएगा कि डॉक्टर बोल देते हैं कि ये बहुत कम समय है, अब ये अपने निकट आ चुके हैं मृत्यु के, तो जिनको आपको मुलाकात करवाना है, ये करवाना है, आप करवा सकते हैं। ऐसा होता है ना, तो वही चीज़ें हैं। इस अवस्था में मरीज की हृदय गति अथवा शरीर के सभी जो वाइटल ऑर्गेन होते हैं, वह कार्य जो है रुकने का समय आ जाता है, अतः मरीज अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है, ठीक है। देखिए, सीधा समझिए, डाइंग पेशेंट, डाइंग मतलब मृत्यु होने वाला मरीज, जिसका अभी मृत्यु नहीं हुआ है, डाइड, डाइड, जैसे ही डाइड लग जाएगा तो मृत्यु कर गया। लेकिन डाइंग है, डाइंग हो रहा है, मतलब वो अपने मृत्यु के निकट है, मृत्यु उसका होने ही वाला है, मृत्यु हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, हुआ नहीं है अभी। तो जैसे ही व्यक्ति मृत्यु के जीवन के आखिरी पड़ाव में जाता है,
तो उसके बहुत सारे कठिनाइयाँ जो है शरीर में होने लगते हैं, परेशानियाँ होने लगते हैं। ठीक है, व्यक्ति का ये जो समय होता है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकता है और कभी भी इस दौरान मृत्यु व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, मरीज का जो हृदय गति होता है, जो शरीर के वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, यह धीरे धीरे जो है अपने समय के साथ जो है इसका काम धीरे धीरे रुकने लगता है, कम होने लगता है और लास्ट में एक ऐसा समय आता है कि जब वह कंप्लीटली रुक जाता है वाइटल ऑर्गन, तो व्यक्ति का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना मरणासन डाइंग पेशेंट हो गया। ठीक है, मृत्यु के निकट। अब आता है कि भाई मृत्यु के निकट या मरणासन, जो मरने वाला मरीज हो, मृत्यु जिसका होने वाला हो या जो मृत्यु के बिल्कुल निकट हो, द्वार पर खड़ा हो, वैसे मरीजों को जो है क्या चिन्ह या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो मृत्यु के निकट यानी मरणासन जो होते हैं, जो अप्रोच डेट, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अप्रोचिंग डेट यानी जो मृत्यु को अप्रोच करता हो, एकदम निकट हो, तो वैसे में चिन्ह लक्षण क्या हो सकते हैं। मृत्यु के निकट मरीज के चेहरे भाव बदल जाते हैं, जैसे चेहरा लटका हुआ, पेशीय तान यानी जो मस्कुलर टेंशन होता है उसमें कमी आ जाता है, गाल चिपके हुए, आंखें धंसी हुई। आप लोग कभी नोट कीजिएगा, कभी अस्पताल में वर्क कीजिएगा या कहीं भी ऐसा सिचुएशन आएगा जब मरीज अपने लास्ट सिचुएशन में होगा, तो देखिएगा मरीज एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, उसका चेहरा एकदम मायूसी लटका हुआ हो जाएगा, उसका जो बॉडी का जो टेंशन होता है, मस्कुलर तन्यता जो होता है वह लूज पड़ जाता है, व्यक्ति का आंख धंसने लगता है और गाल चिपके हुए रहते हैं, ऐसे मरीज का जो मृत्यु के निकट होते हैं। ठीक है, ये लक्षण है। मरीज में ये भी होता है कि मरीज अचानक चुपचाप उदास हो जाता है, जब व्यक्ति का आखिरी समय आ जाता है, जब उसे डेथ अब होने वाला होगा, जब डाइंग पेशेंट होता है, तो ऐसे मरीज जब मृत्यु होने वाला हो तो देखिएगा उसमें व्यक्ति एकदम चुपचाप उदास हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक उसका लक्षण होता है। ओके, आगे होता है कि मरीज अधिकतर नींद में रहता है। अक्सर देखिएगा कि जो व्यक्ति मरने वाला रहता है, जो रोगी मरने वाला है, वह बहुत कम बोलेगा। ठीक है, कुछ कुछ बातें बोल सकता है, डिमांड कर सकता है, लेकिन वह ज़्यादातर नींद में ही रहता है। ओके, और कब उसका प्राण निकल जाएगा पता भी आपको नहीं चलेगा, समझ गए ना, तो ये होता है। तो ये भी एक उसका लक्षण ही चिन्ह ही है। मरीज की पहचान की शक्ति खत्म होने लगती है। अब ऐसे मरीज जो अपने लास्ट सिचुएशन में जीने लगते हैं, तो देखिएगा वो अपने बाल बच्चे, अपने जो भी है घर में, उनको भी धीरे धीरे वो पहचानना, उनके अंदर की क्षमता खत्म होने लगती है, ऐसा होता है। मरीज बोलने पुकारने में अस्पष्ट भाषा प्रयुक्त करता है। जो व्यक्ति डेथ के सिचुएशन में होता है, मरने वाला होता है, डाइंग होता है मरीज, देखिएगा कि वह जो है क्लियर भाषा नहीं बोल पाता है, कुछ कुछ टूटी फूटी बातें बोलेगा। ठीक है, उसको बोलने में भी समस्या आने लगता है। तो ये सब चिन्ह लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये जो मैं चिन्ह लक्षण बता रहा हूँ, ये मैं जो 1 2 3 4 5 ये लाइन से जो लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको भी लाइन से ही लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ पे लाइन बाय लाइन होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा कि हाँ इसको लाइन बाय लाइन ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, जहाँ पे मैटर समझना है, वहाँ पे लाइन बाय लाइन का कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई जो मरणासन है, जो मरने के निकट है, उस व्यक्ति का लक्षण बताइए। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, आप खुद से भी लिख सकते हो कि भाई कोई अगर पेशेंट समय आ गया है, वो डेथ उसका अब समय नज़दीक है, तो कैसे कैसे उसका लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। तो यही सब लक्षण यहाँ पे है, इसको लिखना है अपने भाषा में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट इधर उधर हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जितना मैं आपको पॉइंट बताऊँ उतना पॉइंट दिमाग में आप रखिएगा, इधर उधर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 का हम 8 पर लिख देंगे, उससे क्या दिक्कत है। मरीज अपने एनल एस्फिंक्टर और ब्लैडर एस्फिंक्टर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, अतः बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग करने लगता है। वैसे मरीज जो अपने लास्ट सिचुएशन में होता है, मरने के निकट होता है, अक्सर देखिएगा आप लोग कि वह अपने मल मूत्र पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका जो पेशीय तान्यता होता है वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और जो मल द्वार पर जो एस्फिंक्टर है, क्योंकि वह एक मसल्स होता है, मलाशय पर या मूत्राशय पर दोनों एस्फिंक्टर एक मसल्स होता है, तो उसमें चूँकि तान्यता वीकनेस आने लगती है, तो वो भी जो है मजबूती से नहीं बंद हो पाता है, जिसके कारण मल मूत्र पर कंट्रोल नहीं हो पाता है और व्यक्ति बिस्तर पर ही ये त्यागने लगता है। ठीक है,
आगे होगा कि मरीज उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है। वैसे मरीज उठने बैठने में जो है असमर्थ हो जाता है। मरीज सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जो मरीज है उसको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। ठीक है। मरीज का खान पान कम हो जाता है, बिल्कुल नकार भी दे सकता है खाना पीना। मरीज का शरीर ठंडा पड़ जाता है। जो मरीज होता है उसका जो शरीर होता है बिल्कुल ठंडा होने लगेगा। तो अक्सर देखिएगा कि बहुत लोग घबरा भी जाता है। ऐसे सिचुएशन जब मरीज को बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो और उस सिचुएशन में अगर बॉडी बहुत ज़्यादा कूल होने लगे, ठंडा होने लगे, तो बहुत सारे जो गांव में लोग होते हैं इसको समझ जाते हैं कि अब व्यक्ति जो है धीरे धीरे अब अंतिम सिचुएशन में चल रहा है। तो बॉडी का ज़्यादा ठंडा होना भी ये संकेत देता है, चूँकि यह एक लक्षण है। ठीक है। आगे है, मरीज की आवाज़ धीमी हो जाती है एवं धीरे धीरे बंद हो जाता है। जब व्यक्ति डेथ होने लगता है, व्यक्ति का मृत्यु होने वाला होता है, तो उस सिचुएशन में आवाज़ जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और यूँ कहे तो बंद हो जाती है। ठीक है। आगे हम लोग देखें यहाँ पे, तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, श्वसन दर धीमी व अनियमित हो जाती है। ऐसे मरीजों को जो निकट हो मरने के, मृत्यु के, उनका जो है शरीर का जो हार्ट बीट होता है, पल्स होता है, वही रिस्पायरेशन होता है, ये सब धीमी और इरेगुलर हो जाता है, अनियमित होने लगता है। कभी बहुत ज़्यादा तेज़, कभी बहुत ज़्यादा कम, ऐसे उथल पुथल होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मूत्राशय का फूलना, मूत्र का असंयम होना, मूत्रीय अवधारणा आदि स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे मरीज में जो ब्लैडर मूत्राशय होता है वो फूलने लगता है, मूत्र पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, मूत्रीय अवधारणाएं आदि स्थिति जो है आपको उत्पन्न हो जाते हैं। और ये तो मैं 13 पॉइंट आपको बताया। आप और भी दिमाग लगा के और भी पॉइंट लिख सकते हैं, और भी क्या लक्षण दिख सकते हैं एक मरीज के अंदर। ठीक है। वो सारे चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। बस मरणासन पूछे, मरने के निकट, डाइंग पेशेंट के बारे में पूछे लक्षण, तो सीधा ध्यान में रखना है कि व्यक्ति अपने लास्ट जीवन के सिचुएशन में है, मरने के नज़दीक है, ना कि अभी मृत्यु हुआ है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये सारे चीज़ मैंने पॉइंट बता दिया, आपको समझा भी दिया। अगर आपसे और भी पॉइंट बने तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ चुका है कि मृत्यु के बाद शरीर की देखभाल। ये तो उससे पहले जो क्वेश्चन हम देखे हैं कि मृत्यु हो रहे, यानी मृत्यु के निकट मरीज का चिन्ह लक्षण बताइए। ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, यानी एक मृत पड़े बॉडी का, एक मृत बॉडी का यानी डेथ बॉडी का आप देखभाल कैसे करते हैं, इसको समझाना। चूँकि आप नर्स हैं, पेशेंट भर्ती है, और ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट ठीक ही हो जाता है कंप्लीट, कुछ का डेथ भी हो जाता है, तो उसको भी देखभाल आपको ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे तो उससे और सारे पेशेंट होते हैं, उनको घबराहट बेचैनी आ जाएगा उसको देखकर, तो आपको भी देख रेख बॉडी केयर को करना पड़ेगा डेथ आफ्टर डेथ। तो कैसे करेंगे, देखभाल को समझाना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के मृत्यु के बाद शरीर के देखभाल निम्न प्रकार करनी चाहिए। अगर किसी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसके बाद जो है हम लोग कैसे देखभाल करेंगे, इस चीज़ को चलिए हम लोग समझते हैं। ये पूछता है कि बॉडी के केयर ऑफ आफ्टर डेथ ऑफ पेशेंट, यानी मरीज के जो डेथ होने के बाद जो देखभाल होता है उसको बताना है। ठीक है ना। तो एक बॉडी का आप देखभाल कैसे करेंगे, मरीज की मृत्यु की घोषणा चिकित्सक द्वारा प्रमाणित की जाती है। कोई भी मरीज का डेथ हो जाता है तो हो सकता है मरीज बेहोश हो जाए और लोग समझ ले कि इसका डेथ हो गया है। ठीक है ना। हड़बड़ाहट में होता है ना, ऐसे देखिएगा बहुत लोग जो है रोने लगता है कि अब ये चला गया, लेकिन जब डॉक्टर आते हैं देखते हैं तो कहते हैं चुपो चुपो, कुछ नहीं हुआ, ऐसे इसे मतलब कुछ अलग प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, और व्यक्ति जिंदा रहता है। तो कभी भी सर्टिफाइड जो है एक डॉक्टर जो है प्रमाण पत्र जो है प्रमाणित करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का डेथ हो चुका है। ठीक है। पहला पॉइंट देखभाल में यही है कि डॉक्टर को सर्टिफाइड करना पड़ता है कि हाँ इनका मृत्यु हो चुका है, पहला यही होगा। ठीक है। दूसरा, मरीज की मृत्यु के बाद चिकित्सक द्वारा मृत्यु का प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में जहाँ पे डेथ होता है वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है ना, तो ये जो है चीज़ें तैयार की जाती है। आगे है, प्रमाण पत्र पाने के बाद मरीज के शरीर को घर ले जाया जा सकता है। जो डॉक्टर होते हैं वो सारे उसका जो है हैंड ओवर मरीज को कर देते हैं। ठीक है। उसको सारे प्रक्रिया करने के बाद जो है जो मरीज होते हैं उसको शरीर को घर ले जाया जा सकता है। ठीक है।
मृत शरीर को नीचे से ऊपर तक चादर से ढक देना चाहिए। जब भी व्यक्ति का डेथ हो जाए या हो जाए, घोषणा हो जाए, डॉक्टर बोल दे कि हाँ डेथ हो गया है, तो मरीज को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे कपड़ा जो भी हो उससे ढक देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उसको देखने के बाद बहुत सारे मन में ख्याल सोचने लगते हैं, तो उससे और बारे मरीज घबरा जाते हैं, तो ढक देना चाहिए। यदि मरीज की आंखें खुली रह गई हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। बहुत कंडीशन में होता है कि मरीज डेथ कर गया, आंख जो है उसका निकल गया बाहर, तो उसकी आंखों को बंद कर देना चाहिए, ओके। आगे है, मृत शरीर को पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में लिटा देना चाहिए। हमेशा देखते होइएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि चित्त के बल मुर्दा सोता है, कहता है ना, तो जो मृत शरीर होता है उसको ठीक सुपाइन पोजीशन पीठ के बल में लिटा देना चाहिए, ओके। आगे है, मृत्यु के बाद सारी नलिकाएं आदि बंद कर देनी चाहिए, जैसे राइस ट्यूब, ऑक्सीजन ट्यूब आदि। अगर मरीज आपके ट्रीटमेंट चल रहा हो, इमरजेंसी में हो, तो उसको सारे चीज़ लगे होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह, राइस ट्यूब वगैरह, सलाइन वगैरह सब चीज़ लगा हो सकता है, तो इन सारे चीज़ों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है। आगे है, यदि नकली दांत लगे हो तो निकाल दें। मरीज का मृत्यु हो गया है और अगर वह जो है आर्टिफिशियल जो टूथ आता है, दांत आता है, उसको अगर लगवाया है तो उसको निकलवा देना चाहिए, ठीक है। आगे है, नाक व कान में रुई लगाना चाहिए, नाक और कान में रुई लगा देना चाहिए, ये सब प्रोसीजर होता है। शरीर पर लेबल लगाना चाहिए ताकि मरीज की पहचान की जा सके। अब चूँकि अस्पताल में होता यह है कि कोई दूसरे मरीज के साथ इसका हेर फेर ना हो, तो एक लेबल लगा देते हैं कि हाँ ये मरीज है जिसका डेथ हो चुका है, ओके। आगे है, मृत्यु की प्रमाण पत्र की एक कॉपी स्थानीय अधिकारी को भेजनी चाहिए। अस्पताल में डेथ हो जाए तो जो डॉक्टर प्रशासन होते हैं वो अपने तरफ से एक कॉपी अस्पताल में जो है स्थानीय जो अधिकारी होते हैं उनको भेजना चाहिए, ताकि आगे की कार्रवाई जो भी हो प्रोसेस वो किया जा सके, ओके। आगे है, यदि मृत्यु किसी दुर्घटना या आत्महत्या की वजह से हुई हो तो कानूनी अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। अगर नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल समस्या है, नॉर्मल चीज़ों के कारण डेथ हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मरीज है जो किसी दुर्घटना के कारण या सुसाइड के कारण, आत्महत्या के कारण अगर वो इस प्रकार के घटना हुआ है, तो इस कंडीशन में जो नज़दीकी के थाने होते हैं, जो कानूनी अधिकारी होते हैं, उनको जानकारी देनी चाहिए, वरना आगे बाद में इसका रिस्पांस उल्टा हो सकता है। प्रशासन अस्पताल पे ही जो है ब्लेम कर सकता है कि आपने जो है क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, आपकी दोष है, ठीक है। तो इसलिए इन्फॉर्म कर देंगे ऐसे केस में। यदि संक्रामक बीमारी की वजह से मृत्यु अगर हुई हो तो बीमारी फैलने से रोकने के लिए विशेष देखभाल करनी चाहिए, ओके। तो ये सारे चीज़ें हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि मृत्यु शरीर से सारे आभूषण निकाल देनी चाहिए। अगर मृत्यु हो गया है तो जितने भी उसके बॉडी पर ज्वेलरी है उस सब को निकाल देनी चाहिए, ठीक है। मृत्यु के पंजीकरण हेतु, रजिस्ट्रेशन हेतु मृत्यु के प्रमाण पत्र को जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर बर्थ एंड डेथ के कार्यालय में भेज देते हैं, ओके। और जहाँ भी अस्पताल में किसी को डेथ होता है तो आपको एक प्रमाण पत्र पहले दिया जाता है कि हाँ इनका डेथ हो चुका है, और वो रिटर्न में डॉक्टर उसको बना देते हैं, ओके। लेकिन एक जो डेथ एंड जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको जो 21 डेज के अंदर में बनाना पड़ता है, तो उसके जो है कार्यालय में भेज देते हैं बनवाने के लिए, क्योंकि आपसे बाद में डिमांड करेगा अस्पताल से ही जो उसका मरीज होते हैं, ओके। आगे हम लोग देखते हैं मृतदेह को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ रूप में मरचुरी यानी शव गृह में भेजना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो मृत शरीर है उसको एक अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जो है उसको शव गृह में भेजना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा छेड़छाड़ बॉडी के साथ नहीं करना चाहिए। आगे है, मृत शरीर को कमरे से हटाने के बाद कमरे के समान मरीज की छुट्टी के समान ही व्यवस्थित व उपचार करना चाहिए। जिस प्रकार से एक मरीज डिस्चार्ज हो जाता है, बेड खाली हो जाता है, रूम खाली हो जाता है, उसी प्रकार से अगर किसी का डेथ हो जाए वहाँ पे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी उस रूम को ट्रीट करना चाहिए, सही से करना चाहिए, उपचार करना चाहिए, स्टरलाइज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। मृत शरीर को स्नान करवाकर बालों में कंघी करके स्वच्छ वस्त्र पहनाकर भेजे तथा समस्त छिद्रों द्वारा रुई से गोले लगाकर बंद करें ताकि दैहिक स्राव बाहर ना आ सके, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो मृत कर जाते हैं उनको अच्छे से स्वच्छ स्नान करा के कंघी लगाकर कपड़े पहनाकर जो भी छिद्र खुले उसमें रुई लगा देना चाहिए, ताकि उस छिद्र से शरीर से बाहर कोई जो है द्रव ना आ सके, ठीक है। ये चीज़ें होता है।
अब इसमें कुछ और चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है कि जो पैर हाथ होते हैं, चूँकि मृत के कुछ घंटे के बाद जो है बॉडी टाइट होने लगता है, ठीक है ना। तो टाइटनेस से बचाने के लिए सही पोजीशन में बॉडी को रखना ज़रूरी होता है, वरना जिस पोजीशन में बॉडी आपका रहेगा और कुछ घंटों के बाद जो टाइट हो जाता है, राइगर मोर्टिस जिसे बोलते हैं, टाइट होने का, स्टिफनेस होने का, तो जिस बॉडी में हाथ फैला है तो हाथ फैला ही रह जाएगा, फिर मोड़ने में दिक्कत होगा। पैर फैला है तो फैला ही रह जाएगा। इसीलिए हाथ पैर को क्या करते हैं हम लोग, उसको मोड़ कर या साइड करके रख देते हैं एक सीध में, ताकि यह टाइट भी हो तो कोई दिक्कत ना हो। समझ गए चीज़ों को। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में हम लोग इसको देखभाल करते हैं। बाकी आपके मन में और भी ख्याल आ जाए कि भाई किसी का मृत्यु हो गया है तो उसके बॉडी को और कैसे हम लोग देखभाल करेंगे, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चूँकि देखभाल है, मृत के बाद बॉडी का देखभाल है। अब तो व्यक्ति जिंदा है नहीं कि आप उसको खाना देंगे, भोजन देंगे, दवाई देंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे और चीज़ का, बस उसके बॉडी को देखभाल करना है, सही सलामत कैसे रखा जाए, किस पोजीशन में रखा जाए, कैसे उसका जो है अस्पताल से बाहर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, कब क्या प्रोसेस करना चाहिए मृत्यु के बाद, सारा चीज़ आप इसमें लिख देंगे उसके बॉडी के देखभाल में। तो ये आपका हो गया यहाँ पे समापन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है ना। तो बाकी आपकी इच्छा, पढ़िए, अच्छा रहेगा, नहीं पढ़िएगा आपकी मन, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत लोग जो है पढ़ाई से भाग रहे हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।